स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। बच्चों, आज हम जीओसी का एक्सरसाइज 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें हमने पूछा है कि करेक्ट डायरेक्शन ऑफ आई इफेक्ट बताना है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम डायरेक्शंस बनाते हैं बच्चों कि साइनाइड ग्रुप माइनस आई का है तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इसका ये डायरेक्शन बच्चों क्या है, सही है। बच्चों क्यू की बात करें तो ये एस्टर का ग्रुप है, COOR टाइप का ग्रुप है बच्चों। तो एस्टर का ग्रुप बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है। ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे पुल करेगा, इधर की तरफ पुल करेगा, कुछ ऐसे पुल करेगा। तो ये डायरेक्शंस बच्चों इसमें जो बनेगा, ये डायरेक्शन इसमें सही होगा। ठीक है। अब बच्चों एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में बच्चों माइनस आई का ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए ये मेटल है और ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो मेटल पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज बनता है, अल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज बनता है। तो डायरेक्शंस जो होंगी बच्चों इलेक्ट्रॉन के पुल करने की, वो ये वाली होंगी। सेम डायरेक्शन यही है बच्चों कि मेटल है पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन पुल करने की डायरेक्शन ये सही है। अब बच्चों ऑप्शंस में से देख लीजिए जिसमें ऐसा दिया हो, तो फर्स्ट वाला बच्चों सही है, तो करेक्ट डायरेक्शन पी में बनेगी। ठीक है। क्यू की बात करें तो क्यू में भी बच्चों ये डायरेक्शन सही है, क्यू में डायरेक्शन सही है, क्यू भी सही हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों आर की बात करें तो आर में भी डायरेक्शंस सही नहीं बनी हुई है, कि आर में लिखा है बच्चों, आर में आपको ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें डायरेक्शन कुछ ऐसे बनाई हुई है, तो इस तरीके से बनाई हुई है बच्चों, जो कि गलत है। CHO और इसकी डायरेक्शंस को इसने लिखा है कि इस तरीके से, ये वाला, तो ये बच्चों डायरेक्शन इसके लिए सही नहीं है। ठीक है। अब S की बात करो तो S में ऐसा होना चाहिए था तो सही होता, इसका उल्टा डायरेक्शन बना हुआ है, तो बच्चों S भी सही नहीं है। ठीक है। अब T में बात करो तो T में डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए और बिल्कुल यही डायरेक्शन दिया हुआ है, तो T भी सही है। तो P, Q और T दिया हुआ है सही, लेकिन S में बच्चों CS3 CS2 सही डायरेक्शन तो बच्चों ये है, लेकिन आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये डायरेक्शन बच्चों गलत मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो आंसर आ गया बच्चों P, Q और T सही है। आंसर इसके हिसाब से मिलेगा बच्चों 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 है, इसमें पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप कौन सा है। तो जो माइनस आई में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है इन गिवन में से, वो है बच्चों फर्स्ट NCS3 बोलता बच्चों, याद रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड थ्योरेटिकल है, आप खुद सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है। तो बच्चों देखिए ये पाई, सिग्मा और पाई, फिर तो सिग्मा सिग्मा आ गया, फिर कहीं रेजोनेंस में नहीं दिखाई देता ना, इधर ये रेजोनेंस में सिर्फ ये है, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है बच्चों, 2 पाई रेजोनेंस में है, और आंसर मिला बच्चों आपको 2। ठीक है। फिर ये बच्चों कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया हुआ है और आपको बताना है सही है या नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो बच्चों क्या फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगा, तो देखिए, तो फर्स्ट में आप देखिए बच्चों ये कार्बन है और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। ठीक है। और बच्चों ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फर्स्ट वाला रूल के हिसाब से जो ऑर्डर दिया हुआ ये सही है, सही स्टेबिलिटी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों आप सेकंड में देखिए, तो अगर हम सेकंड में देखें, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। बच्चों इसमें देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक जैसा चार्ज एक जैसे एटम पर प्रेजेंट है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि ये चार्ज क्या है, क्लोज है, अपोजिट चार्ज क्लोज है, और यहाँ पर अपोजिट चार्ज में बच्चों क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंट है। तो अपोजिट चार्ज जब पास में हो तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि दोनों में फैक्टर तो एक जैसा ही है, यहाँ भी इसका भी ऑक्टेट पूरा, यहाँ भी ऑक्टेट पूरा, नाइट्रोजन का भी पूरा, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा। तो हम क्या देखते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्ज, तो अपोजिट चार्ज जितना क्लोज होगा वो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, तो ये बात बच्चों सही है। अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड बच्चों दोनों ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेंस ऐसे होगा, तो बोथ स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, तो बच्चों दोनों सेम एनर्जी की हैं, दोनों बराबर स्टेबिलिटी है बच्चों, ये भी सही है। अब एक ही बचा आंसर जो कह रहा है कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है सही, इस पे देखिए कार्बन का पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों आप स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी में O+ से ज्यादा C+ ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो पॉजिटिव चार्ज
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों इसमें ऑर्डर ये बनना चाहिए था ये, लेकिन आपको दिया क्या है, आपको दिया है ये, तो यही सही स्टेबिलिटी ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है बच्चों। नंबर 6, तो 6 में हमसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग सीरीज कंटेन्स एटम्स और ग्रुप्स हैविंग माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम इफेक्ट वाली सीरीज हमें बच्चों देखनी है। ठीक है, तो माइनस एम में देखिए सभी के सभी जो 3 के 3 ट्रिपलेट दिए हुए हैं सबके सब बच्चों माइनस एम वाले होने चाहिए। बच्चों फर्स्ट में अगर आप देखो एक ग्रुप ओ आर दिया हुआ है, ठीक है, ओ आर में बच्चों लोन पेयर है, ये प्लस एम वाला हो गया, तो ये सीरीज में नहीं आएगा माइनस एम में। बच्चों सेकेंड ऑप्शन में देखिए, सेकेंड ऑप्शन में बच्चों एक में NH2 दिया हुआ है, लोन पेयर है बच्चों, लोन पेयर वाले ग्रुप प्लस एम के होते हैं, ये भी उस सीरीज में नहीं आएगा माइनस एम वाली सीरीज में। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में बच्चों NO2 दिया है, ठीक है, NO2 का माइनस एम लगेगा, CN दिया हुआ है बच्चों, CN भी माइनस एम लगाएगा, और बच्चों SO3H दिया हुआ है, तो SO3H भी बच्चों क्या है, माइनस एम ग्रुप, माइनस एम वाला ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों इसमें, S11O और OH, तो ये माइनस एम का काम करेगा। तो जो आंसर आ गया सब के सब सीरीज वाले जो ग्रुप है माइनस एम के होते हो वो थर्ड में है। अब फोर्थ में बच्चों OH दिया है, NR2 दिया है, सबके सब क्या है बच्चों प्लस एम लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आंसर मिला आपको 3। सेवंथ देखिए बच्चों, सेवंथ में पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग ग्रुप कैन एक्सर्ट बोथ प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट। तो बच्चों फर्स्ट में देखिए CHO, बच्चों CHO की बात करें तो ये माइनस एम का है और माइनस आई का ग्रुप है। ठीक है, हमसे पूछा है कि प्लस एम और माइनस आई वाला आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो नहीं रहा आंसर। सेकंड में देखिए बच्चों NO2, तो NO2 की कहानी बिल्कुल CHO जैसी ही है बच्चों, ये माइनस एम और माइनस आई का ग्रुप है। ठीक है बच्चों, थर्ड देखिए, तो थर्ड में दिया है बच्चों क्लोरीन। अगर क्लोरीन की बात करें तो बच्चों उसके लोन पेयर की वजह से इसमें प्लस एम लगता है और माइनस आई है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बच्चों ये बिल्कुल सही जवाब है जो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और बच्चों फोर्थ में अगर आप CH3 की बात करें तो CH3 बच्चों अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप बच्चों प्लस H और प्लस I के ग्रुप होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और प्लस I से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछता है प्लस M प्लस I तो आंसर आ जाता है फोर्थ। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में पूछ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बच्चों एक ही बात इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा H विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आप देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पर संभव है ये बताना है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन देखिए, HC के साथ ये डबल बॉन्ड है, CH और CH3, तो बच्चों अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, बाकी को भी चेक कर लेते हैं बच्चों। CH3 CH2 माइनस, बच्चों हमने आपको बताया था कि एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एनायन तो इसका बच्चों ऑक्टेट पूरा ही है, 8 इलेक्ट्रॉन से इसके पास, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। बच्चों थर्ड देखिए, CH डबल बॉन्ड CH2 और ग्रुप लगा है बच्चों इस तरीके से, ये ग्रुप लगा है टर्सरी ब्यूटाइल। देख तो बच्चों ये मेटा पोजीशन पर है, मेटा पर, ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है, और मेटा पोजीशन पर बच्चों ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगा पाएगा, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। और खुद ये बच्चों इसके पास भी अल्फा H नहीं है, अगर हम इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं रिंग के, तभी भी बच्चों इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। और बच्चों फोर्थ ऑप्शन में देखिए, CH डबल बॉन्ड CH इस तरीके से लगा है, तो ये ग्रुप देख रहे हो, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये इस तरीके से दोनों तरफ ये ग्रुप लगा हुआ है, बीच में आ गया कार्बन। बच्चों कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, बच्चों ये अल्फा कार्बन, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो डबल बॉन्ड के बाद वाला अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भी बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो बच्चों जो 8th क्वेश्चन है उसका आंसर मिला बच्चों हमें फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों 9 में हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कंपाउंड बताना है जहां पर इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन सब के सब इफेक्ट लगते हों। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट में देखिए,
CH3Cl है, CH3Cl है, तो जो क्लोरीन का तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और हेलोजन को देखोगे तो ये प्लस आई लगा रहा होगा। तो यहाँ पर तो बच्चों सिर्फ एक ही इफेक्ट प्रेजेंट है जो कि इंडक्टिव है, ठीक है। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर आप बच्चों इसमें देखिए अल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई लगाएगा, और अल्काइल ग्रुप का बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं प्लस H, तो यहाँ भी बच्चों दो ही इफेक्ट प्रेजेंट है, हमें तीनों देखने हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OCH3, बच्चों देखिए ये रेजोनेंस दिख गया, रेजोनेंस की वजह से ये COCH3 ग्रुप बच्चों -M का हो गया। अब बच्चों इसमें देखिए ये अल्फा कार्बन है तो प्लस H का काम करेगा और प्लस I का भी काम करेगा। तो बच्चों इस एग्जांपल में हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी है और मेसोमेरिक इफेक्ट भी है। जब तीनों ही एक जगह प्रेजेंट हो वो ऑप्शन आपको बताना था, वो है बच्चों आपका थर्ड, ठीक है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ में है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2, बच्चों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस ही प्रेजेंट है, ठीक है। तब बच्चों 9th के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो वैसे बच्चों आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं तो आप बता सकते हो कि पहला कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड, नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, गलत हो गया। फिर कह रहा है रेजोनेंस ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, नहीं, रेजोनेंस इफेक्ट बच्चों पाई बॉन्ड के थ्रू होता है क्योंकि डीलोकलाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी गलत हो गया। अब सही क्या है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, बच्चों ये सही हो गया, सी सही है। फिर डी की बात करें, रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड, बच्चों ये भी सही है, तो डी भी सही हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल बच्चों ये बात सही है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में हम बच्चों अगर हम बात करें इसकी CH डबल बॉन्ड CH2 की, तो बच्चों ये सिग्मा जो बॉन्ड है यही पार्टिसिपेट करता है, ये आगे जाकर के ऐसे ब्रेक होता है। तो बच्चों सही क्या है, C, D एंड E। तो 10th में बच्चों आंसर आ जाएगा आपका 4। 10th के बाद हम बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम इन, तो बच्चों इन सभी की बात करें तो सभी के सभी बच्चों एल्कीन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट दिखाएंगे। बच्चों सेकंड में देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। थर्ड ऑप्शन में देखिए बच्चों और फोर्थ की बात कर लें तो फोर्थ में तो बच्चों ये प्योर डबल बॉन्ड है, ये क्या है, प्योर डबल बॉन्ड, क्योंकि नेक्स्ट में कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है बच्चों। इन सभी में क्या है, अल्फा H है, तो अल्फा H की वजह से बच्चों इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा। तो बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरीके का रेजोनेंस है, जो कंडीशंस रेजोनेंस में अप्लाई होती है वही कंडीशन बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन में भी अप्लाई होंगी। बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है 12 अल्फा H हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे बताया था बच्चों मोर रेजोनेंस, मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड, तो वही बात है मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो हमसे इसका मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें इसकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ बच्चों ज्यादा होगी। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम इन, तो बच्चों इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि बात क्या है बच्चों, अगर आप देखो इसमें ये H और ये H है, कार्बन है, CH3 है, डबल बॉन्ड, और बच्चों यहाँ पर CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है, ठीक है। तो जब बच्चों इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा तो क्या होगा, देखिए इस तरीके से ऐसे बॉन्ड टूटेगा। तो बच्चों हर बार इसका अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन रेजोनेंस करवा के इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। बच्चों इधर से ये भी यही करेगा, ये भी यही करेगा, ये भी करेगा, तो ये कम से कम 12 टाइम्स
ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में दिखेगा। बच्चों इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 3 बार है, 3 ही अल्फा एच है बच्चों इसमें, ये एच एच और ये एच। तो बच्चों इसमें सिर्फ 3 टाइम्स ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जैसा दिखेगा। ऐसे ही बच्चों इसमें देखो, तो सबसे ज्यादा जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उस जगह पर डबल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड जैसा ज्यादा समय तक दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो जो आपसे पूछ रहा था उसमें आंसर मिला बच्चों हमें 3। तो बच्चों हमने देखा 11th क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 मैंने आपको नोट्स में, मतलब लेक्चर के टाइम पर बताया था, जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें आप देखिए, इसमें कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ पूछी है। तो पहला है बच्चों CH3 CH2Cl, फिर है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और फिर है बच्चों ये क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है ऐसे। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब आप देखिए इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। ये बच्चों क्या है, ये है प्योर सिंगल बॉन्ड। तो प्योर सिंगल बॉन्ड मतलब बच्चों इसकी लेंथ ज्यादा होगी, और इसमें देखिए बच्चों इन दोनों में कहीं ना कहीं रेजोनेंस है बच्चों इसमें। तो रेजोनेंस आने से सिंगल बॉन्ड जो दिख रहा है ये सिंगल बॉन्ड प्योर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर जरूर होगा। तो बच्चों फर्स्ट तो आगे होगा और सेकंड और थर्ड पीछे होगा। अब बच्चों सेकंड और थर्ड में बात करें तो हमने कहा कि बच्चों इसमें देखिए इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड लगे हुए हैं। और इसमें देखेंगे बच्चों इसमें क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे। तो बच्चों इसमें 2RS बनते हैं, इसमें बनाए तो बच्चों कितने 5RS। तो ज्यादा रेजोनेंस होने की वजह से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और क्या पॉइंट बताया था, मोर इज द रेजोनेंस मोर इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों ये वाला सिंगल बॉन्ड ज्यादातर समय कैसा दिखेगा, डबल बॉन्ड जैसा। अगर ये डबल बॉन्ड जैसा दिख रहा है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों क्या होगा, फर्स्ट तो आगे थर्ड पीछे, अगर थर्ड पीछे 2 ही है तो सेकंड आगे हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आंसर आपको मिलेगा इस तरीके से। मैच करा लेते हैं बच्चों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आंसर आ गया 1। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। इसमें रेजोनेंस कम है, लेस रेजोनेंस, तो इसका जो बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा सिंगल बॉन्ड में वो भी कम होगा। ठीक है, बात समझ गए। तो बच्चों 12 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों 13 में पूछ रहा है कि बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ रहा है, सही ऑर्डर कहां पर है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये NH2 है और ये NH2, और दिया है बच्चों ऐसा B ग्रेटर देन A। ठीक है बच्चों, ये A है और ये B है। तो बच्चों देखिए ये है प्योर सिंगल बॉन्ड, क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे तो रेजोनेंस तो हो रहा है, तो ये क्या है, इसमें आएगा बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें क्या बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो बच्चों लेंथ ये ऑर्डर होना चाहिए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है बच्चों, उसके मतलब क्या है, लेंथ कम हो जाएगी, ऑर्डर होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन दिया ये है। ठीक है, बच्चों ये सही ऑर्डर रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। ठीक है, अब बच्चों इसको कहा है A और इसको कहा है बच्चों B, और कह रहा है कि B ग्रेटर देन A। तो बच्चों हम आपको यहाँ पर बता दें बात कि CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों हमने CH3 CO माइनस एंड डबल बॉन्ड O। तो बच्चों ये दोनों ही, अगर A और B की बात करें, ये A और B, तो बच्चों A में डबल बॉन्ड कैरेक्टर A सिंगल बॉन्ड जैसा दिख रहा है, B सिंगल बॉन्ड जैसा दिख रहा है, B डबल बॉन्ड जैसा दिख रहा है। तो बच्चों ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर बच्चों ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो इनकी जो बॉन्ड की लेंथ है दोनों बच्चों एक जैसी ही है। ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं, तो कहीं भी डबल बॉन्ड लगाएं कहीं भी O माइनस, सबके सब एक जैसे है। तो इसमें बच्चों बॉन्ड लेंथ A इक्वल्स टू B आएगी। और आपको दे क्या रखा है बच्चों,
हमें दे रखा है बी ग्रेटर देन ए, बच्चों ये भी सही नहीं रहा, ठीक है, ये सही है। अब थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड में देखिए, थर्ड में लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, बच्चों ये A और B, और कह रहा है कि इसमें B ग्रेटर देन A, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसकी बात करें तो इसमें हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ ऐसे, जब ये लोन पेयर ऐसा पार्टिसिपेट कर जाए, ठीक है। तो CH3CO माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस ऐसा बना। तो बच्चों इसका ये स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, ये वाला जो एसिटिक एसिड है इस फॉर्म में ज्यादा रहना चाहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये बी की लेंथ ज्यादा होगी, ए की लेंथ कम होगी। अगर ये ऐसा चला जाए तो ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ये सही ऑर्डर आपको दिया हुआ है थर्ड में। बच्चों हम फोर्थ भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों ये A और फिर लिखा है CH3 और CH3 ये B, और दिया है कह रहा है कि A और B बराबर हैं। तो ये तो बिल्कुल, ये भी तो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है बच्चों, ये रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पर बच्चों क्या है, नो रेजोनेंस। रेजोनेंस करेगा तो इसकी वजह से ये डबल, ये सिंगल बॉन्ड कैसा दिखेगा बच्चों, डबल बॉन्ड जैसा। तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड एक्वायर्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, व्हाइल सिंगल बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बच्चों अब देखें, अगर हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है बच्चों, प्योर सिंगल बॉन्ड। तो बी की लेंथ ज्यादा होगी ए से, क्योंकि इसमें बच्चों कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इस बॉन्ड में, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बच्चों इस बॉन्ड में आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। तो बच्चों 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो तरीका देख लीजिए। बच्चों ये नेप्थलीन है, और नेप्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें लिखा है ये 1 2 3 और 4, नंबरिंग किया 5 6 7 और 8, ऐसी नंबरिंग करी है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है और कुछ बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करी गई है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, नेप्थलीन के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर जो हमसे पूछा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेप्थलीन के स्ट्रक्चर में देखिए थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जो बच्चों मैंने आपको बताया था इस तरीके से। ये एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और फिर स्ट्रक्चर बच्चों एक कुछ ऐसा बन जाएगा, ये रहा। अब बॉन्ड की बात करें, जो नंबर में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बच्चों कंपेयर किया गया है C1 C2 एंड C2 C3 बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करके। ये हमसे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए हैं ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है। तो बच्चों देखिए कि C1 C2 और C2 C3 की देखिए, तो बच्चों C1 C2 की बात करो तो ये कैसा है, ये सिंगल बॉन्ड है। बच्चों C1 C2 यहाँ पर देखें तो ये कैसा है बच्चों, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। बच्चों आप इसमें देखिए C1 C2 कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो बच्चों C1 C जो थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नेप्थलीन के, उसमें C1 C2 में बात करें तो एक बार सिंगल बॉन्ड है और दो बार क्या बच्चों, डबल बॉन्ड है। अब बात करें बच्चों C2 C3 की, तो C2 C3 को आप देखिए बच्चों, ये क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है बच्चों, C2 C3 सिंगल बॉन्ड, और बच्चों यहाँ पर देखिए C2 C3 क्या है, सिंगल बॉन्ड। बच्चों अगर C2 C3 को कंपेयर करो तो बच्चों दो बार सिंगल बॉन्ड है और एक बार क्या है, डबल बॉन्ड है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है कि C1 C2 वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसमें क्या है बच्चों, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि ये दो बार डबल बॉन्ड जैसा दिखता है। अगर बच्चों आप इसको देखिए, दो बार सिंगल बॉन्ड है, एक बार डबल बॉन्ड है, तो इसमें बच्चों क्या है, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर।
अब बच्चों जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। तो बच्चों अगर आप बॉन्ड लेंथ देखें तो C2 C3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किससे, C1 C2 से, क्योंकि C2 C3 बॉन्ड ज्यादातर समय बच्चों सिंगल बॉन्ड जैसा दिखता है। अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो बच्चों अब आप देखिए जो आपसे पूछ रहा है तो उन स्टेटमेंट को देखिए कि C1 C2 बॉन्ड, तो पहला कह रहा है कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर सेम। तो बच्चों यहाँ पर सेम नहीं है, अलग अलग है। एक तो बात ये तय होगी, तो पहला तो नहीं रहा। दूसरे देखिए C1 C2 बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन, तो C1 C2 बॉन्ड शॉर्ट है, सही बात कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, शॉर्टर है देन C2 C3 बॉन्ड। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। 14 में आ गया बच्चों आंसर 2। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 में दिख रहा है, पूछ रहा है हमसे प्लस एम पावर देख पूछा है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप का। तो बच्चों देखिए सब के सब बेंजीन से जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चों, NH2 है, NR2 है, NR2 मतलब बच्चों CH3 ग्रुप दिया हुआ है, ये CH3 और ये CH3, फिर है बच्चों NHCOCH3 दिया हुआ है, और फिर है बच्चों नाइट्रोजन से दो ग्रुप लगा दिए हैं COCH3 के, COCH3 के इस तरीके से। ठीक है, और बच्चों ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब बच्चों हमें बताना है इसमें प्लस एम कॉर्डर किस में ज्यादा होगा। तो बच्चों देखिए ये COCH3, ये COCH3, ये ग्रुप खुद के इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दिए हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। ठीक है, और बच्चों ये क्या है, नाइट्रोजन से ये डोनेटिंग नेचर का रहेगा, इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगाया। तो बच्चों फर्स्ट प्लस एम पावर फर्स्ट और सेकंड का ज्यादा होगा और थर्ड और फोर्थ का प्लस एम पावर बच्चों कम होगा। अब बच्चों इन दोनों में देखिए इसमें दो दो COCH3 ग्रुप लगे हैं, ज्यादा पावरफुल विड्राइंग ग्रुप है, तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। तो बच्चों अब थर्ड तो आगे होगा, फोर्थ पीछे हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, अब बच्चों आप इसमें बात करें फर्स्ट और इसमें, तो बच्चों हमने इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इस दो CH3 की वजह से इसमें हम बेंड्स रूल कहते हैं कि बेंड्स रूल की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बच्चों क्या है, कम होता है। तो बच्चों फर्स्ट आगे, फिर सेकंड और थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो सेकंड वाला एक तरीके से कम डोनेटिंग है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो बच्चों ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आंसर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो बचेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। बच्चों आंसर मिला हमें सेकंड, आंसर है बच्चों थर्ड। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में पूछ रहा है कि गिवन स्पीसीज में से आपको बताना है कि एरोमेटिक कौन कौन से हैं। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले ये दिया हुआ है बच्चों, देखिए ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। ठीक है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हक्कर रूल के हिसाब से बच्चों ये एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता है। दूसरा बच्चों इसको देखिए, ये इस कंपाउंड की अगर बात करें बच्चों, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसमें कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस कंप्लीट नहीं है तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। बच्चों इसी की तरीके से इसको देखिए, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई बॉन्ड है रेजोनेंस में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, अगर हम इसकी बात करें, ये बच्चों N और ये H और ये H और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, ये नाइट्रोजन अब sp3 हो गया, नाइट्रोजन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब इसमें बच्चों रेजोनेंस नहीं है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ये नॉन एरोमेटिक बन गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए इसकी बात करते हैं बच्चों, इस कंपाउंड में भी ये sp3 कार्बन आ चुका है। sp3 कार्बन आने की वजह से कंपाउंड क्या है बच्चों, नॉन एरोमेटिक है। बच्चों नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस कंपाउंड को देखिए बच्चों, इसमें C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O बच्चों पोलर बॉन्ड है। हम इसको ब्रेक करके ऐसे भी देख सकते हैं, ये O माइनस और ये प्लस। बच्चों ये सिस्टम देखिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।
तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के तरीके से एरोमेटिक सिस्टम होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मोस्ट कॉमन एरोमेटिक सिस्टम है। बच्चों इसका नेक्स्ट वाला भी इसी के जैसा ही दिया हुआ है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से। बच्चों इसमें भी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। बच्चों गिवन स्पीसीज में से जो एरोमेटिक हैं सिर्फ 2 ही एरोमेटिक कंपाउंड नजर आते हैं। बच्चों आंसर है आपका फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए 17 के बाद बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा गया है। ये बच्चों ये NH है, ठीक है, और इसमें 2 रिएक्शंस करवाई गई हैं बच्चों। एक तो KOH के साथ, ठीक है, तो प्रोडक्ट बना हुआ है, बस आपको देखना है। ये N- और K+, ठीक है, इस तरीके से पानी निकल गया। ठीक है, दूसरा रिएक्शन करवाया गया बच्चों HCl के साथ, एसिड के साथ, तो इसमें भी प्रोडक्ट बना हुआ है, अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। ये H और ये H और ये प्लस, और बच्चों क्या है Cl-। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंपाउंड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसमें एरोमेटिसिटी की बात कर रहा है। तो बच्चों हमने इसको अभी देखा है, इस वाले कंपाउंड को, ये सेम है। ये क्या है बच्चों, नॉन एरोमेटिक। तो ये गिवन थर्ड कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। लेकिन बच्चों ये पाइरोल लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो बच्चों ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बच्चों एरोमेटिक होता है। सेम तरीका बच्चों ये भी है, N- है, तो इस पे भी बच्चों ये रेजोनेंस दिखाएगा ही, बिल्कुल दिखाएगा, जैसे इसमें लोन पेयर की तरफ से रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो बच्चों ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है और एरोमेटिक है। तो फर्स्ट और सेकंड बच्चों एरोमेटिक है, ठीक है, और जो थर्ड है वो क्या है बच्चों, वो है नॉन एरोमेटिक। तो बच्चों देखिए सही स्टेटमेंट की बात करें तो फोर्थ आंसर है, आउट ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ओनली थर्ड कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो बच्चों इसमें आंसर मिला आपको 4। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों 19 देख लीजिए। 19 में बात कर रहा है कि प्रोपेन है, प्रोपेन की हेट्रोलिसिस करवानी है बच्चों। प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, अगर बच्चों हेट्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको पता है हेट्रोलाइसिस से आयंस बनते हैं, और आयंस कौन से, कैटायन और एनायन। बच्चों अब इस बॉन्ड की हेट्रोलिसिस में एक ही तरीका नजर आता है कि ऐसे टूट जाए। जब ये टूटेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये कैटायन बन जाए या तो ये एनायन बन जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी बच्चों हम लिख देते हैं टूटने की। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये ऐसे हो जाए CH3 CH2 प्लस और प्लस CH3 माइनस, ये ऐसे टूट जाए। मतलब बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां जाए, नेगेटिव यहां आ जाए, या इसका उल्टा हो जाए। अगर इसका उल्टा होता है तो CH3 CH2 माइनस और CH3 प्लस ये हो जाए। बच्चों हम देखें कि कैटायन और एनायन बन रहा है, मतलब कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों जो स्टेबल होगा वो बनेगा। कैटायन भी स्टेबल होना चाहिए, एनायन भी स्टेबल होना चाहिए। अगर हम बच्चों स्टेबिलिटी की बात करें तो इन दोनों में देखो तो ये कैटायन ज्यादा स्टेबल है कि CH3 प्लस मिथाइल कैटायन स्टेबल नहीं होता बच्चों, इथाइल कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर आप बच्चों स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो कैटायन में क्या है बच्चों, CH3 CH2 प्लस ज्यादा स्टेबल है CH3 प्लस से। ठीक है, अब बच्चों अगर एनायन की बात करो तो जो एनायन बना है, एनायन की स्टेबिलिटी अगर आप देखो तो CH3 माइनस ज्यादा स्टेबल है किससे बच्चों, CH3 CH2 माइनस से, क्योंकि इसका प्लस आई इसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, और इसका प्लस H या प्लस आई इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं कि ये कैटायन ज्यादा स्टेबल, ये एनायन ज्यादा स्टेबल है, तो यही वाला जो फॉर्मेट है बच्चों, ये फॉर्मेशन होगा इसमें। ये चीज सही आ गई नजर। तो बच्चों बना क्या, वो मैच करा सकते हो। तो बन रहा है CH3 माइनस एंड CH3 CH2 प्लस, ये आंसर दिया है बच्चों आपको 2। ठीक है, तो आंसर 2 में ये बात गिवन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 20। तो 20 पूछ रहा है कि पैरामैग्नेटिक कौन है। तो बच्चों फ्री रेडिकल की बात करो अगर, तो कार्बन फ्री रेडिकल बच्चों 3 बॉन्ड बनाता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये बच्चों क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पीएम इज द पैरामैग्नेटिक। ठीक है। कार्बोनियम आयन बच्चों अगर देखें तो आंसर तो मिल गया फर्स्ट। कार्बोनियम आयन क्या बच्चों, कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 2 और 2। तो बच्चों ये क्या है, ये डीएम है, डायमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। कार्बेनाइन बच्चों, तो थर्ड ऑप्शन में है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन पर क्या होता है बच्चों, कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। इस चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सभी पेयर्ड है, तो ये भी क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है बच्चों। तो फोर्थ ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो जो पैरामैग्नेटिक नेचर का है वो है 20 का फर्स्ट। अब बच्चों इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों 21 में हमसे पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड, रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड। तो CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी का मतलब पूछ रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H, कौन सा H जल्दी अलग होगा। कौन सा H, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का H। ठीक है। तो पहला कह रहा है कि इसमें बच्चों है CH2 डबल बॉन्ड CHH ये वाला, या बच्चों CH3H मिथाइल वाला, या बच्चों CH2H ये वाला, या बच्चों CH3 होल ट्वाइस CHH ये वाला, या बच्चों ये वाला CH3 होल थ्राइस CH। कौन सा वाला H जाएगा, और इनके नंबर लिख दिए बच्चों 1 2 3 4। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये बच्चों फोर्थ है, और ये बच्चों फिफ्थ है। तो कौन सा H जल्दी अलग होगा, एब्स्ट्रैक्शन किसका आसान है वो देखिए। तो बच्चों इस तरीके में हमने कहा था कि CH बॉन्ड को तोड़ना है तो आप रेडिकल बना लीजिए, और जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी बच्चों ज्यादा आ जाएगी। ठीक है। तो आप देखिए इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो रेडिकल इन्हीं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जहां पर लगा हुआ है बच्चों CH बॉन्ड है, उसी को तोड़ करके आप रेडिकल बना लीजिए। ये रेडिकल बना, इससे बच्चों बना CH3 रेडिकल, इसमें मिला बच्चों आपको CH3 CH2 रेडिकल। बच्चों यहां पर क्या मिला, CH3 होल ट्वाइस CH रेडिकल। ठीक है। और बच्चों इसमें क्या मिल रहा है आपको, CH3 होल थ्राइस C रेडिकल। ठीक है। अब आप देखिए रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो बच्चों ये रेडिकल कौन सा है, ये वाला है CH3 CH CH3 2 डिग्री। बच्चों ये कौन सा रेडिकल है, 3 डिग्री वाला CH3 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 3 डिग्री वाला। बच्चों ये है प्राइमरी, ये है सिंपल मिथाइल। बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है बच्चों इसमें 3 डिग्री का रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो बच्चों 5, फिर 2 डिग्री का आएगा जो कि क्या है बच्चों 4, और फिर बच्चों आएगा ये आपका प्राइमरी जो कि है 3rd, फिर बच्चों ये होता है फर्स्ट सेकेंड वाला, और बच्चों ये विनाइल रेडिकल इनमें से सबसे कम स्टेबल होता है, फर्स्ट बच्चों आ जाएगा पीछे। तो यही ऑर्डर है बच्चों, इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। आप ऐसे ऑप्शन को मैच कर लीजिए जहां पर फर्स्ट सबसे पीछे है, 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर इस तरीके से बच्चों 2 है। बच्चों ऐसा आंसर दिया है आपको, आंसर है इसका 3। तो 21 एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था बच्चों। बच्चों 21 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चों आपसे 22 में पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको देखना है। ठीक है। अब बच्चों फ्री रेडिकल में विनाइल फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होते। ठीक है। तो फर्स्ट तो ऑप्शन बच्चों कट जाएगा। अब देखिए सेकेंड में दिया है
CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल। बच्चों ये रेडिकल कौन सा है? ये एलाइल वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड में और फोर्थ में ये है बच्चों, ये यहां पर रेडिकल बना रहा है। तो बच्चों ये एलाइल ये भी है और एलाइल रेडिकल ये भी है, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन है वो एलाइल वाला होता है, एलाइल ये भी है। लेकिन बच्चों ये एलाइल में 3 डिग्री का है, ठीक है। और ये बच्चों ये एलाइल नहीं है, ये क्या है, सिर्फ प्राइमरी है, क्योंकि इसमें पूरा रेजोनेंस ही नहीं दिख रहा, ठीक है। तो रेजोनेंस वगैरह की स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है इसको, तो ये 1 डिग्री है। तो ये एलाइल और ये एलाइल, तो एलाइल का 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है इस 1 डिग्री एलाइल से, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया मैक्सिमम स्टेबल है बच्चों, आपको आंसर मिला 22 का फोर्थ। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब बच्चों अगर 23 की बात करें तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। तो ये बच्चों ये कार्बोकैटायन है। फिर दूसरा दिया हुआ है बच्चों, दूसरे ऑप्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। फिर बच्चों थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है C6H5 CH डबल बॉन्ड C प्लस CH3। तो बच्चों आप इसको देखिए, ये वाला 3 डिग्री का कैटायन है, ठीक है। तो इसको बच्चों SBr स्टेबल बाय रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, और इसके साथ इस रिंग का भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलता है। तो सर्वाधिक स्टेबल बच्चों जो कैटायन है वो यही है, ठीक है। ये प्राइमरी टाइप का, ये प्राइमरी टाइप का, तो इसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। मोस्ट स्टेबल पूछा है बच्चों ये 3 डिग्री वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23 के बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में पूछ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ठीक है बच्चों। ये है, ठीक है। तो बच्चों इसमें गोला लगा के पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसका मतलब बच्चों ये कुछ इस तरीके का है कैटायन, ऐसा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये 3, इसके बाहर की ये वाली रिंग, एक तो ये बच्चों एरोमेटिक भी है बीच का पार्ट, ठीक है। और ये पार्ट तो बच्चों कॉमन ये हर जगह है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखा है इस तरीके से, मतलब बच्चों ये क्या कंप्लीट रेजोनेंस है, ठीक है। बच्चों ये CPM वाला टाइप का केस है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला, क्योंकि ये रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इसको डांसिंग रेजोनेंस का स्टेबिलिटी इसको बच्चों मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट है। सेकंड में बच्चों दिया है CH3 ग्रुप लगा दिया है, CH3 और CH3 इस तरीके से। बच्चों आप अगर इसमें देखेंगे तो CH3 का बस सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा इसमें, सेकंड वाला, ठीक है। अब बच्चों थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या किया है, फिनाइल ग्रुप लगा दिए, PH और PH और PH इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। तो थर्ड में सिर्फ बच्चों आपको ये एक रेजोनेंस है, रेजोनेंस, लेकिन इसमें बच्चों आपको मिलता है डांसिंग वाला, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप का बहुत ज्यादा बच्चों इसको प्लस एच इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और फोर्थ वाला बच्चों फोर्थ वाला ये है टर्सरी ब्यूटाइल, तो इसको बच्चों सिर्फ प्लस एच दिखेगा। अब बच्चों अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देखना चाहो तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये फर्स्ट, देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड में अगर आप देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में अगर हम कंपेयर करें बच्चों, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे आएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आगे आएगा, फोर्थ पीछे हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि इनके पास क्या है, एक इस तरीके का अरेंजमेंट है बच्चों, और ये वाला अरेंजमेंट क्या है, इसी को ही ऐसे लिख दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये 3 मेंबर रिंग है इसमें, जो कि एरोमेटिक है, इस वजह से फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे होंगे, फोर्थ पीछे होंगे। अब उनमें देखिए CPM टाइप का बनना है, क्योंकि सबके सब एरोमेटिक है, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो CPM वाली रिंग आ रही है ना। इसमें क्या है कि जैसे इस तरीके से इसको रिंग लगा दिया बच्चों, इसमें ऐसे ये वाला, और पॉजिटिव चार्ज ये इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो बच्चों CPM की वजह से फर्स्ट
और थर्ड में रेजोनेंस की वजह से ये आगे आ जाएगा। बच्चों सेकंड में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी इसको देखने को मिलेगी, ये सेकंड, और बच्चों फोर्थ तो पीछे ही था पहले, तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। बच्चों इस तरीके से देखें, फर्स्ट आंसर मिलता है बच्चों आपको फोर्थ। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 24। बच्चों 24 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 25। तो 25 में पूछा कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। तो बच्चों ये 3-3 रिंग का अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम बॉन्ड लगा देते हैं। और ये है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये फर्स्ट है। फिर देखिए थर्ड, और बच्चों सेकंड है कुछ ऐसा, और फोर्थ है बच्चों कुछ ऐसा। तो बच्चों देखिए स्टेबिलिटी, अगर हम इसकी बात करें बच्चों, ये रेजोनेंस इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो जब रेजोनेंस यहाँ पर होगा तो चार्ज बच्चों अल्टरनेट कार्बन पर आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, जब बच्चों ये यहाँ पहुंचेगा तो चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और बच्चों इसको इस रिंग के साथ रेजोनेंस मिलेगा तो इसको छोड़ करके चार्ज बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों जब ये यहाँ पहुंचेगा तो चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको बच्चों इस रिंग का भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, फर्स्ट वाले केस में एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से हटकर यहां तक पहुंच जाएगा, तो रेजोनेंस का एक्सटेंट बच्चों ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बच्चों आप इसमें देखिए, इसमें तो ये इधर जा रहा है और ये बच्चों इधर भी रेजोनेंस करेगा इस तरफ से, ये ऐसे। बच्चों ये चार्ज इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो बच्चों ये है क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो एक्सटेंडेड वाला बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस से। ठीक है, अगर हम बच्चों इसको देखें तो इसका रेजोनेंस बच्चों यहाँ पर मिला, तो इसको छोड़ करके ये यहाँ पर चार्ज बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा। तो बच्चों इसमें सिर्फ इतना ही रेजोनेंस देखने को मिल रहा है इस वाले पार्ट में, क्योंकि बच्चों ये चार्ज यहाँ बनेगा तो ये इस रिंग का रेजोनेंस मिलेगा, लेकिन इस रिंग से इसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है बच्चों, क्योंकि बच्चों ये क्या है, इस तरफ तो देखेंगे तो सिग्मा और सिग्मा है, तो ये वाला रिंग इसके रेजोनेंस में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी पूरा रेजोनेंस नहीं है। अब बच्चों इसमें देखें आप, तो अगर हम इसको देखते हैं तो बच्चों ये बना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बच्चों ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ये क्योंकि ये इसका ही रेजोनेंस इसको मिलेगा, तो ये जब जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटके बच्चों इस कार्बन पर बन जाएगा, लेकिन बच्चों इस रिंग के साथ इस पॉजिटिव चार्ज का कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता। तो बच्चों सिर्फ एक्सटेंडेड रेजोनेंस जहां पर है वो फर्स्ट है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों।